सहयोगी दल जो लालू यादव हैं, मुलायम सिंह हैं, शरद यादव, उन सभी लोगों ने विरोध किया और इतना तक कहा कि हम जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे अगर महिला बिल पास हो गया। धमकी दिया कि मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा और डर कर करके यूपीए की सरकार ने लोकसभा में उसको पेश ही नहीं किया, जिसके कारण यह पारित नहीं हो सका था। यह विधेयक नहीं बन, उसमें अगर ओबीसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। कोई वर्ग, कोई समाज वंचित न रहे, इस बात का ख्याल हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। लालू यादव की पार्टी जो है से डिमांड कर रहे हैं, उनकी पार्टी का राज्यसभा में 6 सदस्य है और 6 सदस्य में 1 महिला है। महिला कौन है? केवल जो है से मीसा भारती, लालू यादव की बेटी। तो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया है, लेकिन इसको लेकर विवाद खड़ा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो ओबीसी के विरोधी हैं, उसमें ओबीसी वाले को कोई आरक्षण नहीं दिया गया। इस पर सवाल उठा। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। क्या कहेंगे? लगातार ओबीसी विरोधी मोदी कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये महिला आरक्षण बिल पिछले 27 वर्षों से लटका हुआ था। प्रयास तो 1996 में भी हुआ, अटल जी की सरकार में 4 बार, 99, 2002, 2003, 2004 में हुआ, लेकिन पूरा समर्थन नहीं मिलने के कारण वह बिल नहीं पारित हो सका था लोकसभा से। 2010 में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यूपीए की सरकार ने लाया था बिल को, राज्यसभा से पारित कराया था, लेकिन राज्यसभा से पारित होने के बावजूद उनके सहयोगी दल जो लालू यादव हैं, मुलायम सिंह हैं, शरद यादव, उन सभी लोगों ने विरोध किया और इतना तक कहा कि हम जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे अगर महिला बिल पास हो गया। उन्होंने धमकी दिया कि मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा और डर कर करके यूपीए की सरकार ने लोकसभा में उसको पेश ही नहीं किया, जिसके कारण यह पारित नहीं हो सका था, यह विधेयक नहीं बन सका था। दाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने परिश्रम कर करके और इस महिला बिल को लाया और ला कर करके लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराने का काम किया। जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी भी हिम्मत नहीं हुई इस बिल का जो है से वोटिंग में विरोध करने का। बाहर भले वो बोल रहे हैं, उनको अंदर से मंशा इसका विरोध का है, लेकिन सामने प्रकट होकर करके और वोटिंग में उनकी हिम्मत नहीं हो सकी कि इस बिल का विरोध कर सके। इसलिए इसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। दूसरी बात, ओबीसी को लेकर सवाल मैं उसी को कह रहा हूं कि आपने कहा ओबीसी की बात जिसकी चर्चा हो रही है, सबसे पहले बताइए कि आरक्षण किन लोगों को दिया जाता है? जिनका प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो आधी आबादी है उनका केवल 15% लोकसभा में और 13% राज्यसभा में हो रहा था। इसके कारण जो है से इस बिल को लाया गया, उनको आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पहले से ही, विधानसभा में भी उनके लिए आरक्षण है, तो उस दायरे में महिलाओं को भी आरक्षण रहेगा। अब बिल जब बन गया, विधेयक बन गया, उसके बाद मैं वही कर रहा हूं, जब विधेयक बन गया तो अगर जो है से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, उसमें अगर ओबीसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। कोई वर्ग, कोई समाज वंचित न रहे, इस बात का ख्याल हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। पहले आ तो जाने दीजिए, अब तो बन गया। महिलाओं का अगर प्रतिनिधित्व जो है से 33% होगा, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा होगा। उसमें अगर ओबीसी महिलाओं का, दबे कुचले शोषित वर्ग की महिलाओं का अगर प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उनको भी आरक्षण दे करके उनको मजबूत बनाने का, उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का हम जरूर प्रयास करेंगे। जो अलग से भी आप लोग फिर जब इसके बाद जो चर्चा होगी उस पर ओबीसी को अलग से आरक्षण दिया जाएगा? निश्चित तौर पे अगर उनका प्रतिनिधित्व अगर जो है से अनुपातिक तौर पे नहीं हुआ, तब मैं तो कहता हूं कि जो पार्टियां सवाल उठा रहे हैं उन पार्टियों को टिकट देने में कोताही नहीं बरतना चाहिए। वो 90% ओबीसी महिलाओं को, दबे कुचले शोषित कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, उनको आप टिकट में उनको आप दे करके उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का काम कीजिए। जरा बताइए
लालू यादव की पार्टी जो है से डिमांड कर रहे हैं। उनकी पार्टी का राज्यसभा में 6 सदस्य है और 6 सदस्य में एक महिला है। महिला कौन है? केवल जो है से मीसा भारती, लालू यादव की बेटी। तो आप बाकी ओबीसी महिलाएं कहाँ गई? आपको अगर देना ही था तो आप राज्यसभा में उन महिलाओं को देते, दूसरे महिलाओं को देते अपने परिवार से बाहर। तो ओबीसी का मतलब केवल एक परिवार होता है क्या? उस परिवार से बाहर निकलिए, अन्य वर्गों को, अन्य समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व देने का काम कीजिए, तब आप सवाल उठाइएगा। तो मैं मानूंगा कि आप उनके लिए जो है से आप आंसू बहा रहे हैं। ये घड़ियाली आंसू नहीं चलेगा। अगर देना है तो सही रूप में दबे कुचले शोषित कमजोर तबकी और दूसरे वर्ग की, दूसरे समाज की और अपने परिवार और घर से बाहर की महिलाओं को प्रतिनिधित्व दीजिए। तब समझेंगे कि आप महिलाओं के आप हितैषी हैं ओबीसी महिलाओं का। तो देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि आगे होने वाली चर्चा में ओबीसी को अलग से आरक्षण दिया भी जा सकता है। इस पर पूरी तरह से चर्चा होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे महिला आरक्षण बिल में 33% जो बिल पास हुआ है, उसके बाद अलग से क्या ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए बार बार विवाद उठ रहा है।